अस्सलाम वालेकुम। तो नवी जमात के तमाम स्टूडेंट्स जिस खबर का सबको बहुत ही शिद्दत से इंतजार था वो आखिरकार आ गई है। चलें सीधा जानते हैं कि 2026 के बोर्ड इम्तिहानात की डेट शीट में क्या तफसीलात हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर स्टूडेंट के जहन में है, क्या नावे जमात 2026 की फाइनल डेट शीट आ चुकी है? चलें इसी का जवाब देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बोर्ड इम्तिहानात कंफर्म हो चुके हैं। ये खबर बिल्कुल पक्की है और इसका मतलब है कि अब वक्त आ गया है कि सब अपनी तैयारी को फाइनल टच दें। तो चलिए आते हैं सबसे बड़े अनाउंसमेंट की तरफ। आखिर इम्तिहानात शुरू कब हो रहे हैं? सब अपने कैलेंडर्स में 17 अप्रैल की तारीख को मार्क कर लें। जी, 17 अप्रैल। उसी दिन से इम्तिहानात का आगाज होगा और पहला पेपर है इंग्लिश का। ये तारीख बिल्कुल नहीं भूलनी। अच्छा, आप पूरा शेड्यूल देखते हैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, ताकि हर कोई अपने हिसाब से प्लानिंग शुरू कर सके। तो ये है पूरे इम्तिहानी दौरानिए का एक ओवरव्यू। शुरुआत हो रही है 17 अप्रैल को इंग्लिश से, फिर आगे जाकर केमिस्ट्री, इस्लामियात और मैथ्स जैसे अहम पेपर्स हैं, और ये सिलसिला 6 मई के बाद फिजिक्स के पेपर के साथ खत्म होगा। ओके, अब जरा इस टेबल को गौर से देखें 17 अप्रैल को इंग्लिश के बाद बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस के लिए पूरी 3 छुट्टियां हैं। लेकिन एक बहुत अहम बात, तर्जुमतुल कुरान के पेपर से पहले कोई छुट्टी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। फिर केमिस्ट्री के लिए 1, इस्लामियत के लिए 4, जो कि बहुत अच्छी बात है, और मैथ्स के लिए 3 छुट्टियां मिल रही हैं। अच्छा, एक चीज जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं वो है असली डेट शीट और आर्जी डेट शीट का फर्क। तो चलें इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं ताकि सबको यकीन हो कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो बिल्कुल ठीक है। तो फर्क क्या है इन दोनों में? देखें, टेंटेटिव शीट जो होती है वो बोर्ड का एक शुरुआती प्लान होता है। इसमें साइंस और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को अरेंज किया जाता है और हो सकता है कि डेट्स थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाएं। लेकिन असली शीट वो फाइनल कंफर्म्ड शेड्यूल होता है। इसकी स्टार्ट डेट और सब्जेक्ट्स का ऑर्डर बिल्कुल पक्का होता है, और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो यही असली शीट है। तो अब सवाल यह है कि क्या चीज़ें बिल्कुल कंफर्म हैं? सुनिए, इम्तिहानात 17 अप्रैल को ही शुरू होंगे। पहला पेपर इंग्लिश का ही होगा। तर्जुमतुल कुरान से पहले कोई छुट्टी नहीं है, ये भी पक्का है। और मैथ्स के लिए कम से कम 2 से 3 छुट्टियां लाजमी मिलेंगी, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी 1 से 2 छुट्टियां यकीनी हैं। चलें, अब सिर्फ डेट्स देखने से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इस डेट शीट में छुपा हुआ फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है। मतलब इसको अपनी तैयारी के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान के तौर पर कैसे इस्तेमाल करें। पूरी 4 छुट्टियां। जी हाँ, इस्लामियात के पेपर से पहले 4 दिन का गैप है। ये एक ज़बरदस्त मौका है, इसे बहुत समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। और सिर्फ वही नहीं, मैथ्स जैसे अहम सब्जेक्ट के लिए भी 3 छुट्टियां दी गई हैं। ये भी तैयारी के लिए एक गोल्डन चांस है। तो सवाल यह है कि इस्लामियात से पहले जो 4 छुट्टियां हैं उन्हें इस्तेमाल कैसे करें। एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये हो सकती है, पहले 2 दिन उर्दू की तैयारी के लिए रखें और फिर अगले 2 दिन इस्लामियात की तैयारी के लिए। इस तरह क्या होगा, एक लंबे गैप में 2 सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। अच्छा, आखिर में कुछ ज़रूरी याद दहानियाँ और थोड़ी सी हिम्मत अफजाई, ताकि सब लोग ज़हनी और अमली तौर पर इम्तिहानात के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें। कुछ बातें हैं जो ज़रूर जहन में रखनी है। पहली बात, बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ये पहली दफ़ा होगा कि वो बोर्ड इम्तिहानात दे रहे हैं, तो घबराना नहीं है। दूसरी बात, मॉर्निंग सेशन का पेपर इवनिंग सेशन के पेपर से अलग होता है। और सबसे अहम बात, अच्छी प्लानिंग ही कामयाबी की कुंजी है, ये मत भूलिएगा। हमेशा याद रखें कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, बस आगे बढ़ते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी, और इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को पसंद करते हैं और उनकी मेहनत का सिला ज़रूर देते हैं। तो अब जबकि पूरी तस्वीर वाज़े है, अब वक्त है एक्शन का। सोचने का कि वो पहला सब्जेक्ट कौन सा होगा जिसकी प्लानिंग सबसे पहले शुरू की जाएगी।